आज करवा चौथ है। इस व्रत का इंतजार मैं तो साल भर करती रहती हूँ। इस व्रत से पति की लंबी आयु होती है। हाँ, और पति को भी तो अच्छा लगता है कि हम उनके लिए भूखे प्यासे रहे। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। पर मुझे तो शुरू से ही ये बात अजीब लगती है कि क्या हमारे भूखे रहने से पति की उम्र बढ़ती है। अरे गीता, ऐसा क्यों बोलती हो? हमारी दादी और माएँ भी तो ये व्रत करती आ रही हैं। लेकिन राधा, हर परंपरा सही हो जरूरी तो नहीं। और बहनों, किस चीज की तैयारी चल रही है? आओ करुणा बहन, आज करवा चौथ है, आपको पता नहीं है? हम उसी का व्रत रखे हैं। चांद निकल के का इंतजार कर रहे हैं, जिससे हम अपना व्रत तोड़ के अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करते हैं। बहन, एक बात बताओ, करवा चौथ का व्रत रखने से क्या सच में पति का उम्र बढ़ता है? क्या तुम जानते हो कि करवा चौथ का उल्लेख शास्त्रों में है या नहीं? पर करुणा दीदी, अगर शास्त्रों में इस व्रत का उल्लेख नहीं होता तो पंडित जी, हमारी माँ और सासू माँ इस व्रत को रखने के लिए क्यों बोलती? हाँ करुणा, अगर यह गलत होता तो सारी महिलाएं अपने पति के लिए व्रत क्यों करती और पंडित लोग हमें व्रत करने को क्यों बोलते? हमें तो यही बताया गया है कि इस व्रत को रखना शुभ है और इससे पति की आयु बढ़ती है। करवा चौथ का व्रत तो सुहागन अपने पति के दीर्घायु के लिए रखती हैं और लड़कियां अच्छे जीवन साथी पाने के लिए रखती हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति में तो पति के स्थान को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। प्रत्येक स्त्री इसीलिए तो व्रत रखती है। एक बात बताओ, सभी महिलाएं अन्न जल का त्याग करके शरीर को कठोर कष्ट देती हैं। क्या पत्नी के भोजन पानी त्याग देने से पति की आयु लंबी हो सकती है? जरा सोचो। क्या शास्त्रों के अनुसार हमें भूखे रहने से हमारे पति की उम्र नहीं बढ़ती? बिल्कुल नहीं गीता, सभी के जन्म और मृत्यु पर केवल ईश्वर का अधिकार है। शास्त्रों में व्रत रखने का कोई उल्लेख है ही नहीं। तो क्या हमें व्रत छोड़ देना चाहिए? व्रत छोड़ने से हमें लोग क्या कहेंगे? राधा, गीता अध्याय 6 श्लोक 16 के अनुसार यह भक्ति न अधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले की, यह भक्ति सिद्ध नहीं। आपके कहने का मतलब व्रत उपवास करना बिल्कुल गलत? एक बात बताओ, स्त्री और पुरुष दोनों ही परमात्मा का संतान है और दोनों ही आत्माएं परमात्मा की अति प्रिय है। फिर एक की भोजन जल त्याग देने से दूसरे की उम्र वृद्धि कामना कितना सही? ये तो सही है। हाँ। तो क्या तुम व्रत नहीं करती करुणा? व्रत उपवास और पूजा से कोई फायदा नहीं? नहीं, मैं व्रत नहीं करती। व्रत उपवास से कोई फायदा नहीं होती, पर हाँ, अगर पूजा की भक्ति विधि सही है तो लाभ अवश्य मिले। सही भक्ति विधि ये क्या है फिर? नहीं बहनों, आप लोग को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना होगा, जो सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, जिससे आप लोग खुद जान जाओगे कि सही और गलत क्या है। बहनों, इसके लिए आप लोग को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना होगा, जो सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, जिससे आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि सही और गलत क्या है। आप लोगों की बातों से मेरी आंखें खुल गई। अब समझ आ रहा है कि लोग अकाल मृत्यु क्यों मरते हैं। क्योंकि उनकी भक्ति कर्म विधि सही नहीं होती। बिल्कुल ठीक बहन। हाँ सुमन, मैं तो पहले से ही सोच रही थी कि ऐसी प्रथाएं हमें सिर्फ थका देती हैं। ठीक कह रही हो गीता, आज से हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे और सच्चे ज्ञान के आधार पर जीवन जिएंगे। यही सही राह है बहनों। परमात्मा की भक्ति और सही कर्म ही हमारे जीवन को सफल बनाते हैं और आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ही सही भक्ति दे रहे हैं।